तो गाइस आज हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में और हम खेलने वाले हैं द फिस्ट सुपर हीरो मॉड। अब ये मॉड काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम इसमें कोई भी सुपर हीरो या सुपर विलन बन सकते हैं, चाहे वो जस्टिस लीग का हो या फिर मार्वल का हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। गाइस हम सबसे पहले बनने वाले हैं एंटमैन। और एंटमैन बन के मेरे पास दो पावर्स हैं, या तो मैं अपना साइज चेंज कर सकता हूँ या फिर मैं जायंट मोड में भी जा सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन अपने साइज को चेंज कर सकते हैं और मैं इतना ज़्यादा छोटा हो चुका हूँ कि इस स्लैब के ऊपर भी मेरे जैसे 3 आ सकते हैं। ये कितना ज़्यादा हो रहा है, जस्ट लाइक इन द मूवी। लेकिन मेरी जंप काफ़ी ज़्यादा हाई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मैं जायंट मोड भी जा सकता हूँ जिसमें मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा हूँ। और अगर मैं अरे नहीं, मुझे नहीं करना था यहाँ से। नो आउच। ओके जस्ट हमारा बच गया। बट एंड मैं इतना ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि इतनी बड़े एवेंजर्स टावर से भी गिर के उसे हुआ। बट ओके सो अब हम एंटमैन को टेस्ट करने वाले हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ क्रीपर्स को स्पॉन करूँ एंड कम ऑन 2 3 4 5 और बहुत सारे हो चुके हैं। भाग फटा बच गया। ओके पंच पंच। वो वेट अ सेकंड, ये सिर्फ एक से दो पंच में ही मर जा रहे हैं। ऑब्वियसली अब एंटमैन का पंच तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता ही है कि वो किसी को भी इजीली मार सकता है। अब अगर मैं कोई स्पाइडर्स के यहाँ पर स्पॉन करूँ, ओके तो मैं इतना ज़्यादा बड़ा हूँ कि मेरे हाथ स्पाइडर्स तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। क्या होगा अगर मैं अपने साइज को छोटा कर दूं बहुत ज्यादा। एंड अब अगर मैं स्पाइडर्स के पास जाऊं और उन्हें पंच करूं तो क्या वो मुझे मार पाएंगे? मे बी नॉट। अगर मैं नॉर्मल साइज में के मारूं और क्या वो मुझे मार रहा है। अब अगर मैं छोटा हो जाऊं तो क्या वो मुझे मार पाएगा? नहीं मार। ओ व्हाट। ओके अब नहीं मार पा रहा। हाँ भाई, लेकिन मैं उसको दोबारा मार सकता हूँ, वो भी सिर्फ 2 क्रिटिकल हिट्स में। ये कितना ज्यादा ओपी है। एज एंटमैन हम काफी ज्यादा ओपी हैं। तो हमने देख लिया एंटमैन को कि उसकी पावर्स क्या हैं। अब बारी आती है कि हमको एक जस्टिस लीग का डीसी का सुपर हीरो बनना चाहिए, विच इज बैटमैन। तो मेरे पास यूटिलिटी बेल्ट है जिसमें मेरे पास सबसे पहले है बैट रैंक्स। अगर मैं मारूं ओके काफी ज्यादा जल्दी रिलोड हो जाते हैं और ये यहाँ पर दिखते भी हैं। जैसा कि मैंने कहा था इसके फिजिक्स बहुत अच्छे हैं। और स्मोक मैलेट्स ओके ये प्लेयर के साथ ज़्यादा अच्छा काम करेगा था कि उन्हें पता ही नहीं चल पाए कि हम कहाँ गए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये रिलोड कम स्पीड में होते हैं। अब फ्रीज ग्रेनेड को टच किया जाए तो वो ओके तो एक छोटे से एक्सप्लोजन के साथ ये आइस ले आता है हर जगह पे। किसी ने एवेंजर्स टावर के ऊपर आइस देखी है क्या? यस हमने देखी है। और लेकिन इनकी रिलोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। ओके अब मेरे पास एक अनइक्विप आइटम भी है जिसको मैं अनइक्विप कर सकता हूँ, जो कि ग्रैप्लिंग गन है। तो अगर मैं यहाँ पे मारूँ वो कितना ज़्यादा औसम है ये। मैं 1 सेकेंड में विद इन नो टाइम यहाँ से वहाँ इजीली पहुँच चुका हूँ। ओह यस लेट्स गो। बैटमैन के पास काफ़ी गैजेट्स हैं। और वेट, मुझे डैमेज क्यों नहीं मिला? ओह वाह, रनिंग एनिमेशन केप के कितने ज़्यादा औसम हैं। तो मैंने कुछ एलेक्ट्रा की आवाज़ सुनी थी। तो अगर यहाँ पे जाके डबल स्पेस करूँ तो मेरी केप मेरे को ग्लाइड करने से मदद करेगी। कितना ज़्यादा औसम है। और मेरे पास ग्रैबलिंग हुक भी है, मैं इजीली ऊपर से नीचे कभी भी आ जा सकता हूँ और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो हमने देख लिया एक डीसी के हीरो को और एक मार्वल्स के हीरो को। अब बारी आती है कि हमको देखना चाहिए एक विलन को, जो कि हमारा स्पाइडरमैन का विलन डॉक्टर ऑक्टेवियस, जिसके पास है टेंटिकल एबिलिटी जिनको यूज करके मैं चल सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, जैसा कि मूवी में दिखाया गया था। और ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। क्या होगा अगर मैं एवेंजर्स टावर से कूद जाऊँ तो? ओके मैं अपने टेंटिकल्स से यूज करके अपने आप को फॉल डैमेज से बचा सकता हूँ। और अगर मुझे बिल्डिंग चढ़नी हो तो जस्ट लाइक इन द मूवी मैं इजीली चढ़ पाऊंगा। ये कितना ज़्यादा डिटेल्ड है। लाइक माइनक्राफ्ट में ऐसी चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा इलीगल सा फील होता है। बट बात आती है इसको चढ़ने की तो मैं विद इन सेकेंड्स इतनी ऊंची बिल्डिंग को, लाइक ये बहुत
ज्यादा लंबी बिल्डिंग है, इसको मैं आसानी से चढ़ चुका हूँ। नाइस। ओके, तो अब हम टेस्ट करने वाले हैं इसकी स्पाइडर्स को। वाह क्या लक है, पहले स्पॉन एग में ही जॉकी मिला है हमको, स्पाइडर जॉकी। तो सबसे पहले मेरे पास टेंटिकल जब अगर मैं सी दबाऊं तो क्या आगे मुझे पास आना होगा। ओके, मैं इसको इतना ऊपर हवर लाइक ऊपर चढ़ के भी मार सकता हूँ और वो मेरे पास आ भी पाएंगे, और मैं इसको स्पैम भी कर सकता हूँ जिससे मेरे चारों के चारों टेंटिकल्स अटैक करते हैं। तुम तो गए बेटा बम। और स्पाइडर्स आ गए, कोई बात नहीं। अब हमारे पास है टेंटिकल ग्रैब। ओके, मैं इनको इजीली ग्रैब कर सकता हूँ, इसे छोड़ इसे पकड़। तो अगर मैं डबल स्विच दबाऊं तो मैं बहुत ज़्यादा रियलिस्टिकली इसको लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कूल है, लाइक मेरे टेंटिकल्स में फंसा हुआ, मैं उसको ले जा सकता हूँ। क्या अगर मैं उसको यहाँ पे रख के मारूँ तो ओके, मैं उसको पकड़ के मार भी सकता हूँ जिससे वो कहीं बाहर जा भी नहीं पाएगा। हमने एक विलन को देख लिया जो कि था डॉक्टर ऑक्टेवियस। तो क्या अब हम बन सकते हैं मिस्टीरियो। और यस, इसकी केप एनिमेशन बहुत ज़्यादा ऑसम है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आई कैन फ्लाई एज मिस्टीरियो। ओह ये, बट आई वांट टू चेक आउट दैट हाउ फास्ट कैन आई फ्लाई विद मिस्टीरियो। सो इफ आई ओके, कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। Obviously, I'm Mysterio, bro. What are you talking about? Oh yeah, मैं एकदम नीचे जाकर एकदम से ऊपर के तरफ भी आ सकता हूँ। और बात आती है एवेंजर्स टावर की, तो मैं सेकंड्स में ऐसे भी चढ़ सकता हूँ। Oh yes, oh spiders, no issue for Mysterio। मेरी चार्ज भी काफी ज्यादा awesome है। ये क्या था? एक सेकंड, मेरे को F5 में देखना है क्या हुआ। तो अरे एक सेकंड, लेट मी चेक आउट माय पावर स्पाइडर। अगर मैं सी होल्ड करूँ, ओके, तो ये भी हमें थोड़े थोड़े एक्सप्लोजन्स के साथ सबको मारती है। और मेरा एनर्जी प्रोजेक्शन, जिसको शायद मैं स्पैम कर सकता हूँ। वाओ, दिस इज ऑसम। स्लाइम्स आ चुके हैं, एनर्जी प्रोजेक्शन स्पैम करो, सिंपल। कितना ज़्यादा आसान है ये। और फिर से चार्ज बीम के साथ अटैक। अब छोटे मोटे स्लाइम्स वैसे हैं, इनको हरा तो आसानी है। मैं ऊपर जाकर भी इन्हें मार सकता हूँ। वेट, मुझे और स्पॉन करने दो, अच्छे से अपनी पावर्स का यूज़ करेंगे। अब हमारी लास्ट पावर बची जो कि है इल्यूजन व्हील। ओके, लेट मी कलेक्ट ऑल द एक्सपी। सो एज इल्यूजन व्हील मैं डुप्लीकेशन स्पेल का यूज़ कर सकती हूँ, DDAS। मेरे काफ़ी सारे डुप्लीकेट्स आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि ये डुप्लीकेट माइनक्राफ्ट में कैसे काम करेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। ओके, क्या होगा अगर मैं ऐसे मारूँ अपनी चार्ज बीम। वेट, लेट मी, ओके, एनर्जी प्रोजेक्शन मारते हैं। मेरा बीम तो वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन मेरे क्लोन्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लाइंडनेस इल्यूजन, इसको यूज करके वो ब्लाइंड हो चुके हैं, उनके पार्टिकल इफेक्ट से पता चल रहा है। एक सेकेंड, ड्रोन एबिलिटी, लेट्स गो, SDSA। वो मेरे लिए ड्रोन्स आ गए और ड्रोन्स चले भी गए। एक सेकेंड, मैं हवा से मारूंगा तुमको। आउच। ओके, जिसमें ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेट, मेरे हेल्थ नहीं है, मुझे जाने दो। 2 सेकंड में मैं उस बिल्डिंग में जा पाऊंगा। अब रीजनरेट करके, मैं खाना करके हेल्थ रीजनरेट करके 2 सेकंड में आ भी चुका हूँ। और इसी के साथ ही अटैक। हमने काफी सारे हीरोज और विलेंस को देख लिया, लेकिन अब बारी है द फास्टेस्ट मैन अलाइव इन द वर्ल्ड, AKA द फ्लैश। तो मैं भी गॉड स्पीड बना हुआ हूँ और मेरे पास है 2 पावर्स में स्लो मोशन विजन है और सुपर स्पीड है। तो अगर मैं सीधे स्क्रॉल करूँ तो अभी मेरे पास 6 यूनिट्स एबिलिटी। अगर मैं उसको 1 कर दूँ तो ये है मेरी नॉर्मल वॉकिंग स्पीड, जो अराउंड 40 किलोमीटर तक मेरी वॉकिंग स्पीड है एज गॉड स्पीड। लाइक ये जो नॉर्मल माइनक्राफ्ट प्लेयर की वॉकिंग स्पीड होती है, ये है हमारे गॉड स्पीड की वॉकिंग स्पीड, और जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की है। अगर मैं स्प्रिंट करूं तो 50 किलोमीटर पर आवर तक मैं भाग सकता हूं। काफ़ी ज़्यादा कूल है। अब मैं सीधा 6 यूनिट तक जाना चाहूँगा। ओके, अगर मैं क्राउच करूं तब भी मैं 70 kmph से क्राउच करके दौड़ूंगा। कितना ज़्यादा औसम है ये।
और ये है मेरी वॉकिंग स्पीड 231 किलोमीटर पर आवर। इमेजिन एक आदमी तो तेज भाग रहा है, अगर मैं स्प्रिंट करूं। ओके एक सेकेंड, मेरी वर्ड में लोड नहीं हो रही, मैं इतनी तेज जा रहा हूँ। और 300 किलोमीटर पर आवर, 300। ऑन करो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी आखिरी पावर को चेकआउट करना चाहता हूँ, जो कि है स्लो मोशन विजन। तो अगर मैं अभी भी 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भागूं और इनको हिट करूँ तो इन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इन्हें कुछ पता नहीं चल पाएगा कौन कब कहाँ से आया, कहाँ गया, कब इनको मार दिया मैंने। और गए बेटा, सब गए। मैं इतनी फास्ट मार पा रहा हूँ कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। इवन प्लेयर को तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ से कौन आया। तो मेरी स्पीड कुछ इस हिसाब की है और मैं इस तरीके से इनको मार रहा हूँ। या ये स्पीड, इस स्पीड से मैं इनको मार रहा हूँ। स्लो मोशन विजन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इतना तेज हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो स्लो मोशन विजन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आगे साइंस तो रेड हो चुके हैं, बस एक दिक्कत है कि हमारा हंगर बार बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है, इसीलिए हमें बहुत फ्रीक्वेंटली खाना खाना पड़ता है। बट इट्स ओके, हमारी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप यू गाइस एंजॉय टुडेस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।